नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हमारे साथ बहुजन समाज की बहुत ही मशहूर हस्ती इंदु चौधरी जी है, जो कि लालगंज से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी माता जी भी आज यहाँ पे आई हुई है उनको आशीर्वाद देने के लिए। आज जो है जो चुनाव प्रचार का है वो आखिरी दिन है, लेकिन माता जी के बारे में अभी मुझे बहुत पता चला है कि वो जो बहुजन साहित्य है, बहुजन मूवमेंट के बारे में, सोशल एक्टिविटीज जो होती रहती हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं और बात भी करती हैं। तो अम्मा ये बताइए, इंदु जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहने आई हैं? इंदु जी बस आशीर्वाद लेने आई हैं। हाँ। आशीर्वाद देने के लिए हम आए हैं। अच्छा। हाँ, और आप लोगों सबको आशीर्वाद है मेरा, बस सब लोग खुश रहिए भैया। अच्छा, दूसरा ये बताइए, अभी पता चला था कि आप कह रही थी कि आकाश आनंद को लेकर के कुछ बहन जी जो है बसपा धीरे धीरे अब दूसरी पीढ़ी में आ गई है, तो आपके समय में बहन जी बहुत एक्टिव थी, अब आकाश आनंद भी आए, बहुत हलचल मची, इसको कैसे देखती हैं अम्मा? इसको टेलीविजन में देखे थे, तभी पूछ रहे थे इनसे। टेलीविजन में देखा था कि आकाश को निकाल दिया गया है, तभी अब पूछे केहू से कि आकाश। तो इंदु चौधरी यहाँ चुनाव जीत रही हैं? जिताइए आप लोग, तो आइए, आशीर्वाद तो है हमारा और मायावती जी के आशीर्वाद है। ठीक है। तो इंदु चौधरी जी की ये माता जी हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है कि उनकी बेटी ने बीएचयू से जो सफर शुरू किया था, अब धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। इंदु जी हमारे साथ है। आज मैम आखिरी दिन था और अब आपके लिए जो 24-48 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो टीम है यहाँ पर लालगंज सीट पे, इसको अब आपने कैसे डायरेक्ट किया है, कैसे आप बूथ पे इसको मतलब जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करें? देखिए, टीम बना के तो पिछले 2 महीने से हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो आखिरी 24 घंटा होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, किसी भी चुनाव के लिए बहुत निर्णायक होता है। हमको तमाम जगहों से सूचना मिल रही है कि सारे ग्राम प्रधानों को पकड़ा गया है और ग्राम प्रधानों के माध्यम से तमाम तरीके के प्रलोभन और तमाम तरीके के जो चीजें वो करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब ना होने पाए, ये सफल ना होने पाए, इसके लिए हमारी जो बूथ लेवल की टीम है वो भी बहुत मुस्तैदी से तैयार है। और ये बहुजन मिशन मूवमेंट है जो बिना खाए पिए प्रचार कर रहा है। आप देख रहे हैं 24 घंटे से हम कहीं पे चाय पीने के लिए भी हॉल्ट नहीं किए, तो भूखे प्यासे रहकर इस मिशन मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए। कोई पैसे रुपए पे इसको खरीद नहीं पाएगा। जोर लगाने वाले चाहे जितना जोर लगा लें, हमारी बूथ की कमेटी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगले 24 घंटे की जितनी भी रिपोर्टिंग है वो हम खुद भी लेते रहेंगे, लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, चलते रहेंगे और जनता के बीच में वो उत्साह, वो सम्मान, वो प्यार, वो सब उनका उत्साह बना रहे, ये भी हम अपना प्रयास करेंगे तमाम पूरी जो हमारी कमेटीज बनी उसके माध्यम से। तो अभी जो है 25 तारीख को लालगंज सीट पे लोकसभा का चुनाव होना है और ये 23 तारीख है। 23 तारीख को अभी शाम को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार अब जो है वो रुक गया है, लेकिन अब जो है असली खेला जो है वो बूथ का है, क्योंकि अब जो है बूथ मैनेजमेंट करना है। हमारे पीछे देखिए बहुजन समाज पार्टी के ये सब यूथ वॉलंटियर हैं। अब जो है बूथ इन्हीं के भरोसे रहेगा। यही वॉलंटियर्स जो है बूथ मैनेजमेंट का काम करेंगे, बूथ कैप्चरिंग ना होने पाए और अपने समाज का, लोगों का जो बहुजन वोट है वो अच्छी तरीके से पड़ जाए, इन्हीं के कंधों पर अब जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी को कैसे आप लोग निभाने के लिए तैयार हैं? जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं। बाकी हम अपने जितने भी सेक्टर के अध्यक्ष हैं, चाहे बूथ के अध्यक्ष हैं, सबको हम लोगों ने सजग कर दिया है कि जैसे प्रधानी के एक चुनाव में लोग रात रात भर जाग के मुस्तैदी से लगे रहते हैं जब तक वोट न करा लें, उसी तरीके से आज इस लालगंज लोकसभा में एक एक बूथ पे सब लोगों की यही प्लानिंग है कि हम लोग मुस्तैदी से रहेंगे और पहले मतदान फिर जलपान। तो ये लालगंज सीट ऑलरेडी बीएसपी के पास थी, अब आप लोगों के सामने चुनौती है इसको बरकरार रखने की। हालांकि जो सांसद थी वो तो भाजपा में चली गई, इस चुनौती को कैसे बरकरार रखना है? दूसरा ये है कि अब जो है अब आप लोग बूथ मैनेजमेंट की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बस्ता सभी के यहाँ पहुंच गया है और सभी लोगों से जो कल का दिन है सभी लोग संपर्क स्थापित करके अभी जैसे अपील किया है, जिसके पास बाइक है बाइक से जाए। और सिर्फ ये नहीं कि जो सेक्टर अध्यक्ष है बूथ अध्यक्ष है, उसके बाद हर एक कार्यकर्ता अपने आप को नेता मान के, डॉक्टर इंदु चौधरी जी के लिए हाथी के सामने बटन दबाने के लिए अपील करना है। कोई सारी रात में ना बटना, कोई पैसा किसी प्रलोभन में नहीं बटना है, क्योंकि सीधा सीधा सवाल है हमारा शिक्षा का सवाल है, रोजगार का है, कपड़ा मकान का सवाल है और डॉक्टर अम्बेडकर साहब से जिसके संविधान भारत चलता है उस संविधान को बचाने का सवाल है। संविधान को बचाने का सवाल है और उसी चीज को लेकर के यहाँ पर बसपा के जितने भी यूथ कार्यकर्ता हैं वो सब जमीन पर जुट गए। आप हमारे पीछे देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है ये राजनीतिक दल कम
और एक मिशन ज्यादा है। और इसी मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चले आते हैं। हमारे साथ एक साथी हैं, ये देखिए, इंदु चौधरी जी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए मुझे पता चला है कि ये हरदोई से आए हैं। बात करते हैं, सर्वेश कुमार वर्मा जी इनका नाम है। सर्वेश जी, आप हरदोई से चल के आए हैं? जी, मैं हरदोई से चल करके आया हूँ। तो इसके पीछे वजह क्या है? आप हरदोई में भी बसपा का प्रत्याशी लड़ रहा है, लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी, सीतापुर आसपास की सीटों पर, लेकिन आप यहाँ पर चले हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो भी हमारे रास्ते में प्रत्याशी पड़े हैं सबके, जो सबको मैं समय देते चला हूँ। यहाँ बहन जी को मैं जो अक्सर जो समय देने के लिए आया हूँ, बहन जी सांसद जा रही हैं और यहाँ जो लालगंज सीट से जो भी जनता है, इनका जो है सबका समर्थन है बहन जी के लिए। बहन जी भारी बहुमत से जो है सांसद जा रही हैं। तो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही, लोग इस समय घर में दुबक के रह रहे हैं, तो आप जैसे हरदोई से सीता यहाँ लालगंज आजमगढ़ आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज। कैसे आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा, कैसे ये सब चीजें आती हैं? ये पार्टी नहीं है, हमारा मिशन मूवमेंट है। ये हमारा महापुरुषों का ये मिशन है। महापुरुषों के मिशन पे चलने का हमारा सबका काम है ये। तो अभी आप लोग जैसे यहाँ पे इंदु जी को समर्थन करने आए हैं, तो उम्मीद क्या है इस बार, किस लिए काम कर रहे हैं? बहन जी दिल्ली जाएं, क्या सपना है इस बार? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की मैं बात कर रहा हूँ जी। बहन जी हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। चाहे जितनी विरोधी दल अपना जोर लगा ले, बहन जी को प्रधानमंत्री बनने को रोक नहीं पाएगा। तो इंदु चौधरी जी को समर्थन देने के लिए अभी जैसे आपने देखा, एक लोग हरदोई से चले हैं, वहीं दूसरी तरफ लालगंज में लोकल के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपना काम धंधा भी छोड़ दिया है और जो है जिद है कि यहाँ पर जो है परिवर्तन करना है, इंदु चौधरी जी को लोकसभा में भेजना है। हमारे साथ इसी तरीके के एक जुझारू कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर राजेश कुमार। अच्छा, राजेश जी देखिए, नीली टोपी भी लगाए हैं, नीला फटका भी पहने हैं, बहुजन समाज पार्टी से, मिशन से बहुत मोहब्बत है इनको। तो राजकुमार है ना, तो राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, ये बताइए सपना क्या है आपका? आपने काम धंधा छोड़ के प्रचार कर रहे हैं, सपना क्या है? सर हमारा सपना यही है कि हमारी सरकार बने, हमारे समाज का उद्धार हो, शिक्षा और विकास हो, हम लोग भी किसी प्रकार से हम लोगों के बच्चों का भी विकास अच्छे तरीके से बढ़ जाए। अच्छा, दूसरा एक चीज ये है कि अभी जो एक वो चल रहा है, सोशल मीडिया पर हवा बहुत चल रही है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, और ये सब इंडिया गठबंधन वाले लोग खूब मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि संविधान, आरक्षण खतरे में? जैसे साहब वो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बचा लेंगे। ना वो संविधान खत्म कर सकते हैं, ना वो संविधान बचा सकते हैं। जब तक कि हमारे लोगों की जो कि मिशन के लोग नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात राजेश जी ने कही है। मैं कम से कम 25 सीटों पर घूम के आया हूं, मुझे इस तरीके का कोई जवाब नहीं दे पाया है कि ना तो एनडीए वाले संविधान खत्म कर सकते हैं, ना ये लोग बचा सकते हैं। हवा है, मतलब हवा केवल चलाई जा रही है। जी जी जी, हवा चलाई जा रही है और हम लोग अपनी यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं जी। तो इस बार ये बताओ, जैसे संगीता आजाद यहाँ से सांसद थी, आप लोकल के हो, संगीता आजाद तो चली गई, पाला बदल के भगवा खेमे में, तो कुछ मतलब इस तरीके की चीजें हैं क्या? संगीता आजाद मतलब कुछ है उनका मतलब? जी सर, उनके लिए भी बहुत हम लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन वो हमारे समाज को और हमारे पार्टी को धोखा देकर चली गई, इसलिए हम लोग भी उनको बहिष्कार कर दिए हैं सर जी। बहन जी को इस बार जो है दिल्ली में दमदारी के साथ भेजना है, सीटें ज्यादा हैं, इस वजह से बार्गेनिंग भी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से हो, क्योंकि बहन जी ने, आकाश जी ने भी कहा है कि सीटें आएंगी, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि एनडीए के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। लेकिन अगर ज्यादा सीटें आएंगी तो दिल्ली में जो है बहन जी को कोई रोक भी नहीं सकता है प्रधानमंत्री बनने से। इस बार ये जो चुनाव है, इंडिया और एनडीए गठबंधन की अगर सीटें जो है वो बीच में फंसती हैं और मामला कहीं अटकता है या फिर बीएसपी की जरूरत पड़ती है, तो बीएसपी जो है वो बहुत ज्यादा अहम रोल निभा सकती है दिल्ली में सरकार बनाने में। फिलहाल जो है लालगंज लोकसभा सीट ये सुरक्षित सीट है। यहाँ से इंदु चौधरी, जो कि बीएचयू की अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, चुनाव लड़ रही हैं, प्रचार थम चुका है। अब जो यहाँ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको बूथ लेवल पे जो है अपना काम करना है, और अब जो है बूथ लेवल की कमेटियां चौकन्ना हो गई, एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है। फिलहाल 4 जून का सबको बेसब्री से इंतजार है कि लालगंज की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपना क्या फैसला सुनाते हैं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।